जब कोई भी इंसान खाना खाता है तो उस टाइम पे वो यूजुअली ये नहीं सोचता है कि मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ कि कार्ब्स कंज्यूम कर रहा हूँ, राइट? हमें पता होता है ऑफ कोर्स, इफ आई एम कंज्यूमिंग फ्रेंच फ्राइज पिज्जा, तो मुझे पता है ये अनहेल्दी है, मैं खा रहा हूँ, राइट? बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, इवन पीपल हु आर हैविंग, लेट्स से जो बाहर इतना नहीं खाते, इतना जंक नहीं खाते, उनमें भी बॉडी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो भी किसी चीज को नहीं सही से कंज्यूम कर रहे होते। तो अगर किसी को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने ऑब्वियसली गिवन एन आंसर वेयर यू आर सेइंग कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर किस तरीके से कंप्राइज होना चाहिए, बट अगर फिर भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी को ऐसा समझना है कि यार मेरे लिए अच्छी डाइट क्या है। I'm saying that the breakfast should be rich in protein. Why I'm saying you this, it have a scientific reason because it have the highest level of satiety. Okay, so the survival throughout the day is more fruitful, is any day more better. Then you spoke about paratha or sandwich. So see, I don't mind you having paratha, but पराठा को सिर्फ पिकल के साथ नहीं लेकर के आप उसमें पूरे वेजिटेबल को स्टफ करो. Have a vegetable paratha. Make sure that it is just not with pickle, it is with curd also. माय सेकंड क्वेश्चन इज स्लीप। कई लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, खाना भी बहुत अच्छा खा रहे होते हैं, बट काम में इतना इन्वॉल्व होते हैं, जिसका कल्प्रिट मैं भी हूँ, कि आप अपनी स्लीप थोड़ा डिप्राइव करते हो अपने आप को और आप इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हो उस चीज पे। मैंने लास्ट ईयर पहली बार अपनी बॉडी पे स्लीप का थोड़ा सा असर पड़ते हुए देखा। माय बॉडी गेव मी सम क्लूज, बट मुझे उससे पहले लगता है कि मेरे लिए 4 घंटे सफिशिएंट है। आजकल काफी पॉपुलर नैरेटिव भी है कि लोग 4 घंटे में पूरा बढ़िया अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्लीप का हेल्थ के ऊपर स्पेसिफिकली, एंड लेट्स स्पेसिफिकली समवन जो अपनी हेल्थ अच्छी करना चाह रहा है, वेट लूज करना चाह रहा है या फैट लूज करना चाह रहा है, उसके उसकी लाइफ में स्लीप का क्या रोल है? You will have one orange or maximum two orange. Okay, so it is not going to create a glycemic load in the body. Whereas अगर मैं आपको एक ग्लास जूस पीने बोलूंगी तो you will require minimum 4 oranges or 5 oranges. Okay, और maybe more than that. ओके जिससे आपका लॉस क्या हुआ, आपका डाइटरी फाइबर भी लॉस हो गया. सेकेंड थिंग, यू आर जस्ट हैविंग अ शुगर. एंड थर्ड थिंग, यू आपका ग्लाइसेमिक लोड भी बॉडी में क्रिएट हो गया. So yes, there is absolutely no for fruit juice and 100% you should have your and one fruit a day is really good. दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है श्रुति जी से। श्रुति जी आपके और मेरी तरह एक बहुत ही यंग और डायनेमिक डाइटिशियन है। अगर आप यंग और डायनेमिक डाइटिशियन से आपके हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बहुत एंजॉय करेंगे। जब हम किसी और डाइटिशियन को सुनते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव कभी कभी थोड़ा सा आउटडेटेड हो सकता है, लेकिन जब कोई हमारी एज का पर्सन एक एक्सपर्ट बनता है और डाइट के बारे में बात करता है तो वो आजकल के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। अगर आप मॉडर्न डाइट के बारे में, एक यंग डाइटिशियन डाइट के बारे में क्या रिकमेंड करता है, वो सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय द कन्वर्सेशन। तो श्रुति, मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आई थिंक क्या होता है कि हम जब भी किसी डाइटिशियन से बात करते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। किसी के लिए कोई चीज सही है, किसी के लिए कोई चीज सही है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि एक अच्छी डाइट क्या होती है, लाइक व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट अ गुड डाइट। अगर कोई आपसे आगे पूछता है यार एक अच्छी डाइट खानी है मुझे, तो व्हाट डू यू रिकमेंड टू दैट पर्सन एंड व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ अ गुड डाइट? ओके, सो ईशान, इस क्वेश्चन का मैं आंसर ऐसे देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप किसी को भी कंसल्ट कर रहे हो ना, यू शुड मेक श्योर दैट दे आर अ एक्सपीरियंस मींस क्वालिफाइड डाइटिशियन. ओके, सो आजकल लोग 6 months का क्रैश कोर्स करके भी दे आर क्लेमिंग देमसेल्फ एज अ डाइटिशियन और अ हेल्थ कोच, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग. See their certificates, ask them directly. So nowadays I know there are some group of people who are becoming conscious about this, and they have already asked me ki ma'am, can you please tell me about your education. So you know, बेझिझक आप पूछ सकते हो because of the self awareness that आजकल crash courses भी काफी चल रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड जो भी क्रैश कोर्स किए होंगे ना, वो आपको एक रैंडम डाइट दे देगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. So if you take my point into consideration, I think balance is the key. Okay, so maybe so diet completely depends from body type to body type. I never call it a diet, I call it a food prescription list. Okay, so this is a healthy plan which you should follow it, and which जिसे आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना है. It is just not like a one day का thing, या जब तक आप मुझे पे कर रहे हो तब तक ही आपको फॉलो करना है. No, this is not the agenda. Agenda is this should be your lifestyle. अभी if you're getting up in the morning, general Indian tendency आप देखोगे, they start with like a caffeine.
So be it a green tea, black tea, or regular doodh wala chai or coffee. Okay, this is absolutely wrong. So the way we say, you should start a day in a positive note so that your day ends in a positive note. In the same way, if you want to be energetic throughout the day, your first thing in the mouth in the early morning should be the healthiest of all. So maybe I'll start a day with a wholesome food. So wholesome jaise ki maybe I'll just grab one any seasonal fruit, then maybe some dry fruits I can have, and uske post having this, give 30-35 minutes ka break, and then you can have your caffeine. I am not saying to completely ignore your caffeine part. Okay, then we need to know that protein is very much required throughout the day. Okay, per day requirement hota hai protein ka. Protein should be met completely. Okay, so it is like minimum 1 gram per kg body weight. Okay, that is like your minimum requirement. So make sure that breakfast is rich in protein. Lunch should be like a split meal pattern. जिसमें you can definitely add a 5 colors in your plate. So दिखने में भी अच्छा लगता है, tasty भी होता है, and you are meeting all the requirement. Again, snack. So suppose if you're an office goer, you are into a corporate setup and something like that, you can just grab one fruit, any one fruit of your choice. You can have a dry fruits ka dabba at your desk, and you can grab and eat it anytime. So isse kya hoga, you are avoiding a binge eating of all those snacks like french fries or samosa, noodles, whatever you are eating. Wrong. Okay, so healthy snacks. Dinner may make sure that dinner is comprised of carbohydrate plus protein both. Okay, so it should not be कि आप only 2 सब्जी खा लिए और 1 चपाती या राइस ले लिए. That should not be there. We need to make sure that there is some form of protein also. So maybe I'll have one bowl of torai and one bowl of paneer. And paneer is also loaded with lot of vegetable, and 2 chapatis or maybe a rice. Okay, so this is how we are going to divide our day. Okay, and meeting up the protein is the key. Okay. तो श्रुति, बेसिकली व्हाट हैपेंस यूजुअली इज कि जब कोई भी इंसान खाना खाता है तो उस टाइम पे वो यूजुअली ये नहीं सोचता है कि मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ कि कार्ब्स कंज्यूम कर रहा हूँ, राइट? हमें पता होता है ऑफ कोर्स इफ आई एम कंज्यूमिंग फ्रेंच फ्राइज पिज्जा तो मुझे पता है ये अनहेल्दी है, मैं खा रहा हूँ, राइट? बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, इवन पीपल हु आर हैविंग लेट्स से जो बाहर इतना नहीं खाते, इतना जंक नहीं खाते, उनमें भी बॉडी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो भी किसी चीज को नहीं सही से कंज्यूम कर रहे होते। तो अगर किसी को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने ऑब्वियसली हैव गिवन एन आंसर वेयर यू आर सेइंग कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर किस तरीके से कंप्राइज होना चाहिए, बट अगर फिर भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी को ऐसा समझना है कि यार मेरे लिए अच्छी डाइट क्या है, आई नो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, जैसे आपने बोला अलग अलग कलर्स होने चाहिए डाइट में, मे बी वन थिंग दैट यू कैन लुक एट। इज देयर एनीथिंग एल्स जो लोगों को सोचना चाहिए, या ऐसे कुछ डाइट रिकमेंडेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये अच्छी डाइट है? अच्छी, so like I told you, balancing everything in the equal proportion and meeting your protein requirement is the agenda, is our goal ultimately. So if you ask me about the protein rich food, okay, so for non-vegetarians, they are very lucky because they have a wholesome amount of non-vegetarian food, like starting from the egg, meat, chicken, pork, beef, whatever they are having, all are like protein rich. Okay, for vegetarians it may be a challenging. Okay, so for vegetarians I'll definitely say include pulses in your plate every day, one pulse at least. Okay, then we need to have lot of sprouts, chickpeas and all. Then we should have paneer. Okay, so it can be a freshly prepared homemade chena also. So we call it chena, or it's like freshly prepared paneer at home, which should be included in your diet every day. You get roasted chana for your snacks, chana jor you get for your snacks. You can have that also. Okay. And you even may add cheese in your meals. Okay, तो क्या ऐसे करना चाहिए? Is it a good practice to basically have your meals prepared? Like for example, when I say prepared, I mean कि आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि ये एक हफ्ता है, तो इस हफ्ते में मुझे ये सब्जियां कंज्यूम करनी है, ये दाल कंज्यूम करनी है, क्या इस माइंडसेट से रहना चाहिए? बिकॉज रैंडमली वी यूजुअली ईट वेरी रैंडमली कि आज चलो घर में ये बन गया, आज ये खा लिया, आज शाम को मन नहीं है तो कम बन गया तो कम खा लिया। ऐसा होता नहीं है कि हम हर रोज पनीर बना ही रहे हैं या कॉन्शियसली हर रोज दाल बना ही रहे हैं। शुड वी हैव दैट ऑन आवर कैलेंडर कि हाँ ये 7 दिन में ये हम खाएंगे? Yes.
Yes, so this is the reason why you approach to a qualified dietitian, so they can prepare your 1 week ka pura plan at a go only. Okay, so basically this becomes challenging for a corporate people. Okay, so if a husband and wife both are working in some XYZ company, both have a busy schedule, so obviously they need to decide on Saturday and Sunday only ki kya kya grocery lana hai and how they are going to prepare their plan their entire week. So that is the one thing. And now suppose iske opposite mein, if there is some housewife who is coming in, okay, so she may decide a day prior also. So it depends like on the work culture. So if I'll tell you Calcutta work culture, it can be prepared 1 day prior also. And whereas I have seen like a people coming from Bangalore or Mumbai, I need to make their entire grocery list on Sunday or Saturday, like, because they have that much time only to get all their fruits, vegetables, or whatever cereals and pulses is there. Okay, So ठीक this है. is how it works. ओके ठीक है. सो अच्छी डाइट समझ आया. यू आर सेइंग इट शुड बी अ बैलेंस डाइट. इट शुड बी अ डाइट विच इज, हो सकता है कि एक ऐसी डाइट हो जो आपने एक हफ्ता पहले से प्रिपेयर कर रखा है कि आपको हर रोज क्या क्या खाना है, आपने वो सोच रखा है, जिसमें आपने बताया कि आपको पनीर जैसे आइटम, दाल जैसी आइटम, चिकपीस जैसे आइटम जहां से हमें प्रोटीन मिल पाए, वो हमेशा इंक्लूड करके चलना है. और डे हमें स्टार्ट करने के लिए वी शुड नॉट स्टार्ट द डे विद द कैफीन, इफ आई एम कंक्लूडिंग इट राइट. Yes. तो श्रुति, जो मैंने देखा है, मतलब यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप में लोग डिफरेंट तरीके से खाना खाते हैं. सो जब हम स्कूल जाते थे तो हैविंग मैगी एवरी वीक वाज ओके, बट अभी मैगी, व्हेनेवर वी आर हैविंग मैगी, हमें लगता है कि यार हम गलत कर रहे हैं अपने साथ, बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाएगी उस चीज को लेके. तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँ कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए क्या किसी तरीके से उनको कुछ ऐसा बता सकते हैं कि उनको अपने एज ग्रुप के हिसाब से क्या कंज्यूम करना चाहिए? लाइक इज इट लाइक सेइंग कि अगर कोई 17-18 साल से कम एज का है, मतलब बच्चा है, तो वो कुछ भी खाएगा तो चलेगा. अगर कोई 30 इयर्स में है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, 50 प्लस है तो उसको और ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजें जो नहीं खानी चाहिए. क्या कुछ इस तरीके से है जो बताया जा सकता है लोगों को? So, Ishan, this is a completely scientific question. Okay. So, it would like a little bit elaborate way. Okay. So, like we both are young. Okay. And hum khate the actually Maggie every like twice in 1 week or maybe once in a week. Okay. So, if you see majority of our population or our peer group, either they are obese or even we are suffering from stress, anxiety. We have, anxiety is there, and then we feel tired and lethargic very early. But if we see the generation above us, that is like our parents and all, our parents does not feel the same way like we are feeling right now. Even at when they are at 50, 55 or 45 plus, they are not feeling like the way we are feeling. तो इसका blame और culprit कौन है? Our unhealthy eating pattern only. Okay. Sure. So if I talk about today's generation who are like 5 years old or 10 years old, okay, and who are having Domino's every day, pastas every day, Maggies every day, okay, you can see that they are looking much more aged before their age. So you cannot even say that the guy is a 15 years old or like a 20 years old. आपको लगेगा वो 20 साल का है, लेकिन वो एक्चुअल में होगा 14-15 साल का. ओके, सो दिस इज द थिंग. हमारे पेरेंट्स को डायबिटिक, अगर वो लोग डायबिटिक या हाइपरटेंसिव होते थे तो उनका सर्टेन एज था, दैट वाज 45 प्लस, 47 or 50 like this. But nowadays when I am seeing so many population and so many clients, 30-31 is the age when you are having your hypertension ka pills, you are detected with type 2 diabetic also, because we need to understand our body is gifted by God. Okay, so there is something called insulin in the body, okay, which is secreted from the pancreas. Okay, and iska ek exhaustion time aata hai. तो आप जिस हिसाब से खा रहे हो, आपका पूरा लाइफस्टाइल जिस हिसाब से, लाइफस्टाइल हियर आई जस्ट मीन टू से द ईटिंग पैटर्न. ओके, आपका ईटिंग पैटर्न जिस हिसाब से है फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड टिल योर लेट चाइल्डहुड, वट एवर इट इज, ठीक है, या till adult also, till 25 years also, that is what going to affect your life later on. So if अगर आज के बच्चे खाली जंक पे सरवाइव कर रहे हैं, तो you will see in coming 10 to 15 years they will become diabetic more early than us. They will be hypertensive more early than us.
Okay. So this is the impact of food in our day-to-day life. Okay. So So essentially, healthy eating, right eating, correct eating should be there. And I just want to add one more thing. Since I'm talking about the junk food, I am not saying कि completely eliminate कर दो वो diet से, बच्चों के diet से, like 8 years, 10 years के हिसाब से. I'm not saying कि पूरा eliminate कर दो. I am just saying we as a parent should give them as a treat. कि okay, आज it's my son's birthday today, it's my nephew's birthday today. That is how it is supposed to happen, but what they are doing is completely opposite. They're eating it every day. Okay, okay. So essentially what you are saying is कि जो हम अपनी छोटी एज में खाते हैं उसका अफेक्ट उस टाइम पे तो नहीं दिखता है, बिकॉज हमारी बॉडी इज यंग, इट कैन टेक एवरीथिंग, बट उसका इफेक्ट बाद में दिखना शुरू होता है जब आप थोड़ा एज करते हो, व्हेन यू आर 25 30. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आजकल लोगों को बीपी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, वी आर सीइंग 33 34 इयर्स में हार्ट अटैक हो रहे हैं. एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज कि बिकॉज उन्होंने इतने साल इतना जंक खाया है और इतनी जल्दी खाया है, तो उनकी बॉडी में बहुत जल्दी फिर वो दिखना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी एज कर जाते हैं एक तरीके से लोग. एग्जैक्टली. तो एसेंशियली जो मेरा क्वेश्चन था, सो आई एम स्टिल नॉट क्लियर विद दैट आंसर, कि तो ऐसा है क्या कि हर एक एज ग्रुप के लिए अच्छी डाइट सेम है? आर यू सेइंग दैट? यस, अच्छी डाइट सेम है. ओके, अच्छी डाइट सेम है हर एक एज ग्रुप के लिए. ओके. So I cannot say कि you should eat something in different proportion, like your plate should look different and my plate should look different. No, our differences should only be maybe as per your body weight, you require 80 gram of protein per day, whereas as per my body, I require 60 gram. तो यहाँ पे differences आएगा, but the choice of ingredient will remain same for both of us. If you are supposed to eat paneer, even I am supposed to eat paneer. ठीक है. सो श्रुति, एक और क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ना. सो लेट्स से कि अभी एक 21 ईयर ओल्ड इज लिसनिंग टू अस, ओके, एंड ही वांट्स टू बी डाइट कॉन्शियस, ही वांट्स टू बेसिकली ईट गुड फूड, ठीक है, बट उसको नॉलेज नहीं है. वो यूट्यूब पे देखेगा, वो गूगल पे देखेगा, उसको 10 चीजें मिलेंगी. आज की डेट में मान लेते हैं उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है. कोई स्टूडेंट है, उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो एक डाइटिशियन के पास जाए, उनसे अपनी डाइट प्लान करवाए, ठीक है. तो ऐसे इंसान को अगर अपनी डाइट प्लान करनी है अपने लिए, नॉर्मल जो उसके घर में बनता है उसको डाइट प्लान करनी है, तो वो किस तरीके से इसको प्लान कर सकता है, क्या सोच सकता है जिससे कि जो वो खाना खा रहा हो वो हेल्दी भी हो, प्लस उसके लिए जो उसके बॉडी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे प्रोटीन इंटेक है, कार्ब्स हैं, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, फाइबर है, वो सब के सब जिस रेशियो में उसको चाहिए, वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ऑलमोस्ट हर चीज ठीक रेशियो में कंज्यूम कर रहा हो. क्या कोई इजी तरीका है डाइट प्लान करने का जिससे हम खुद की डाइट प्लान कर सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल. जस्ट फॉलो घर का खाना, ओके, जो आपके घर में बनता है. बिकॉज आई हैव सीन इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन लाइफस्टाइल इज सच दैट एक वेजिटेबल उनके घर में पक्का बनता है, ठीक है. तो लंच एंड डिनर, मेक श्योर दैट यू आर कंज्यूमिंग दैट 1 or 2 vegetable. When I say vegetable, your potato is your root and tuber. That will not be counted as vegetable. Okay, so I mean to say seasonal green leafy vegetable, green leafy, or maybe something from the gourd family or something which is cruciferous in nature. Okay, so either of one thing should be there. Make sure to add dal or curd in your diet both the time for sure. Breakfast may vary, like for non-vegetarians it can be egg. Okay, they can have fish also. Now for vegetarians it can be a freshly prepared chena, like a paneer bhurji they can have sprouts. So this should be there. And if still someone thinks that I cannot meet up my protein for the entire day, even after having a healthy protein rich breakfast including 2 sabzi, curd and dal in your lunch, and same goes for dinner also, so we can grab a protein shake too. There is no harm in having a protein shake. So yes, this is how it should look like. And yes, the moment you are getting up, okay, use your washroom, and the first thing which you are going to consume is one seasonal fruit. Okay. Any one seasonal fruit is good to go. So like we are talking during summers. Now what is summer ka go-to fruit is watermelon. Correct. Papaya nowadays 365 days available. You can have your papaya also, so there's not an issue. Apple 365 days available. You can have apple.
So this should be the goal, and this is how we should take our day-to-day life. Okay. So milk होना चाहिए डाइट में, because we haven't spoken about milk so far. Can people लोग Yes, milk. Yes, definitely can have milk. ओके ओके, तो इसमें इसी का एड ऑन क्वेश्चन है बेसिकली श्रुति। सो डाइट प्रिपेयर कर ली मैंने अपनी, मैंने सोच भी लिया कि मुझे क्या खाना है, बट जैसे आप बोल रहे थे कि घर में यूजुअली जो आपके खाना बनता है वो खाना खा लो, बट जो मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट लोगों के घर में क्या बनता है, एवरीडे ब्रेकफास्ट इज अ पराठा, इट्स अ ब्रेड, सैंडविच, बेसिकली इट्स पोहा समटाइम्स, राइट? तो जो ये घर के खाने हैं, मतलब वेदर इट्स अ पराठा, जो मम्मी दादीज वगैरह भी होती हैं वो भी बोलती हैं कि थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करो, एक बहुत वो ट्रेडिशन है, राइट? कई लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, फिर लंच थोड़ा सा उससे कम, फिर डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो अगर हम हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो लोग बोलते हैं पूरे दिन चलोगे ही नहीं, कुछ हैवी खाओ, पराठा खाओ। तो क्या जो ये सब चीजें होती हैं घर की रोजमर्रा की चीजें, क्या ये सब खा सकते हैं या ये भी नहीं खाना चाहिए? Yes. So yeah, so I really missed this important point. Breakfast should be the heaviest of all in the entire day. When I'm saying that the breakfast should be rich in protein, why I'm saying you this, it have a scientific reason, because it have the highest level of satiety. Okay, so the survival throughout the day is more fruitful, is any day more better. Then you spoke about paratha or sandwich. So see, I don't mind you having paratha, but पराठा को सिर्फ पिकल के साथ नहीं लेकर के आप उसमें पूरे वेजिटेबल को स्टफ करो, हैव अ वेजिटेबल पराठा, make sure that it is just not with pickle, it is with curd also. So curd, mixed vegetable paratha plus pickle, you can take it for a taste, so that is okay. Now vegetable poha, agar vegetable poha ka baat kar rahe to make sure that your vegetable quantity and a poha quantity is equal. Sandwich, yes, you can prepare a vegetable china sandwich. So no, you know, nowadays you get lot of options in YouTube for your how to prepare a meal. Okay, so if I'm asking you to have vegetable paratha, you will get 110 options. You can follow any recipes. I don't mind you following any of the recipe, but it has to be a vegetable paratha. Got it. Okay. Aloo is bad for body? Aloo, so if you're a healthy individual, it's definitely, it's okay, you can have it. Aloo is bad when you are actually frying it. Okay. So aloo is not the culprit. You are using it in the wrong manner, it is a bad thing. ओके ठीक है। सो श्रुति, थोड़ा सा चेंज करते हैं टेंजेंट। सो बेसिकली डाइट का थोड़ा समझ आया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विल कम बैक टू कुछ ऐसी चीजें जिसमें मुझे स्पेसिफिकली आपसे जो डाइट के बारे में पूछनी है, बट लेट्स मूव अ लिटिल टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल थिंग, ठीक है? सो मैं 3 चीजों के बारे में आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सबसे, और वो उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो पहली चीज जिसके बारे में पूछना चाहता हूँ इज बेसिकली एक्सरसाइज। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इवन जब मैंने भी डाइट फॉलो करी 3-4 महीने, आई हैड टू लूज सम फैट, आई हैड टू लूज सम वेट, तो जब मैंने वो वेट लूज किया उस टाइम पे भी मेरी मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो थी। मैं बिल्कुल ना एक्सरसाइज कर रहा था ना मैं मूव कर रहा था, बहुत कम वॉक कर रहा था, मैं थोड़ा बहुत खाना खा के वॉक कर रहा था, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल रहा था। सुबह डे स्टार्ट होता है, रात खत्म होता है, पता ही नहीं चलता कब डे चला गया। तो एक्सरसाइज का या मूवमेंट का क्या रोल है इन कीपिंग अस हेल्दी, या फिर सिर्फ डाइट से काम चल जाता है, एक्सरसाइज से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता? So see, opinions may differ from a dietitian to a dietitian, whereas my belief is that it is 80% nutrition and 20% is workout. So I am not saying that workout is not important, but suppose if a 120 kilo boy is sitting in front of me, if I'll ask him, you know, you need to run, okay, or you need to start with a walk, or you need to go to a gym for your strength training or a cardio, you tell me, is it possible for him to do this? It's a 120 kilo guy. Very possible. So he will not be able to do anything. Okay. So the first thing which I need to focus on is to heal him metabolically, because there is some problem in his body which will not make him feel to go out for a walk, to go out for a run, or to go to a gym and do a strength training also. So nothing he'll be capable. So we will start with a diet. Okay, we will make sure that he is losing some inches and some of the kilos, so that he feel energetic from within. So, and he will get that push, you know,
yes, I want to do this. Okay. And then you will see the difference, and then you will see the result that when he started going to a gym, he will get definitely a very good result. But our first criteria should be first to heal our client's body metabolically. Because कोई भी person अगर इतना obese है, so obesity is a disease. Okay, obesity is just not an overweight category. It's a kind of a disease which we need to understand. So let's heal first with the diet, and then yes, after a month also we can start. So after a month, maybe I'll ask him, go for a 5,000 footsteps. Please, you do it. 5,000 to 7,000 footsteps. Then I'll ask him, abhi 7,000 hone lag gaya footsteps. Let's start running. Then I'll motivate him more. You should do a strength training also. So then he will get that, courage to, that he can, yes, I can do it. ओके तो मतलब सो बिफोर आई आस्क यू द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेरा जो इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है कि एज जैसे आप बोल रहे हो कि एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, बट एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप पहले ही हेल्दी नहीं हो तो पहले आप डाइट से स्टार्ट करो, फिर आप एक्सरसाइज पे मूव करो. बट एक्सरसाइज करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, आप तो चलो डाइटिशियन हो, कोई डाइटिशियन के पास जाएगा तो पहले ही थोड़ा कॉन्शियस है, मोटिवेटेड है, राइट. बट कोई अपने घर में बैठा है आज की डेट में, वो वेट गेन कर चुका है ऑलरेडी, वो उस स्टेज में पहुंच गया है जहां उसको ऐसा लगता है कि अब बहुत मुश्किल है मेरा वेट कम होना, मैं पहले ही इतना गेन कर चुका हूँ. वो कैसे मोटिवेट होगा एक्सरसाइज करने के लिए? हाउ शुड ही स्टार्ट थिंकिंग, हाउ शुड शी स्टार्ट थिंकिंग? कि वो पहले डाइटिशियन के पास अप्रोच करे. आई विल गिव हिम और हर अ डाइट प्लान, अ फूड प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली which is according to his lifestyle only. ठीक है. I will not give them anything beyond, like, beyond approach. So definitely पहले उससे he or she will reduce few kgs. Then that will only give them a push na, yes, I can do this. And then they can start with exercise. Okay. मतलब आप बोल रहे हो कि छोटा स्टार्ट करो, बॉडी पे थोड़ा सा असर दिखेगा तो फिर आपका एक्सरसाइज करने का भी मन करेगा और नेक्स्ट स्टेप लेने का भी मन करेगा. Rather than thinking कि मैं कल से सुबह 6 बजे उठ के भागने शुरू कर दूंगा और फिर मैं 2-3 दिन बाद छोड़ दूंगा, डीमोटिवेट हो जाऊंगा, वो सही करेगा. Start small and then eventually you will be able to. So my second question lifestyle के ऊपर ही is, one is exercise, my second question is sleep. कई लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, खाना भी बहुत अच्छा खा रहे होते हैं, बट काम में इतना इन्वॉल्व होते हैं, जिसका कल्प्रिट मैं भी हूँ, कि आप अपनी स्लीप थोड़ा डिप्राइव करते हो अपने आप को और आप इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हो उस चीज पे. मैंने लास्ट ईयर पहली बार अपनी बॉडी पे स्लीप का थोड़ा सा असर पड़ते हुए देखा. माय बॉडी गिव मी सम क्लूज, बट मुझे उससे पहले लगता है कि मेरे लिए 4 घंटे सफिशिएंट है. आजकल काफी पॉपुलर नैरेटिव भी है कि लोग 4 घंटे में पूरा बढ़िया अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो स्लीप का हेल्थ के ऊपर स्पेसिफिकली, एंड लेट्स स्पेसिफिकली समवन जो अपनी हेल्थ अच्छी करना चाह रहा है, वेट लूज करना चाह रहा है या फैट लूज करना चाह रहा है, उसकी लाइफ में स्लीप का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्लीप से, और कितना स्लीप लेनी चाहिए? ओके सो स्लीप का जब बात करें तो यस, अ हेल्दी साउंड स्लीप इज कंपल्सरी. Sound sleep is the key word. So even if you are sleeping for 5 hours, but it has to be a sound sleep. So now whenever any people are sleep deprived, okay, now they will suffer either from stress or anxiety, which is wrong. And if you're stressed or if you're anxious about anything, you will not be able to give your 100% to any of your work. Hence, sleep plays a major role in your entire day and in your entire lifestyle also. So I don't mind Ishan also sleeping for 4 to 5 hours, but it has to be a deep sound sleep. Okay. Now, if I'll talk about myself, yes. So if I'll talk about myself, I will not be able to work if I'm not sleeping for 10 hours. Okay. So body to body depend on that. Exactly. I'll not be able to give my 100%, and you'll keep seeing me like I'll get a migraine attack, or you'll keep seeing me like I'm feeling so lethargic, so tired. ऐसा होता है. Okay, so if you're getting 7 to 8 hours of sound sleep, it's good to go. It's good enough. But yes, it do play a major role, because अगर आप सोते नहीं हो तो that means कुछ ना, your brain is functioning. Okay. You are stressed. You are having anxiety issues, which should not be there.
तो इज इट ऑल्सो लाइक कि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो भी अफेक्ट होता है हमारी स्लीप के हिसाब से? बिकॉज यूजुअली व्हेन आई वाज आल्सो टेकिंग द डाइट, तो मेरा डाइटिशियन भी यही बोलते थे कि इवन आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, इफ यू रियली वांट टू सी आपके फैट लॉस, अगर आपको देखना है, आपको वेट लॉस देखना है, तो नींद आप कम मत लो, नींद पूरी लो ताकि आपको फैट लॉस मिले। उसका क्या रिलेशन है दोनों का? Yes. So you know the stress hormone is known as cortisol. Okay, if you're way too stressed, and that is the reason you're unable to sleep. And stress basically क्यों होता है? Due to work, and sleep deprived we are क्यों होते हैं? Because of work. Okay, so both are correlated. Now what happened for fat loss? You need to lose a tummy waist also. Now this cortisol, this stress hormone cortisol will come and sit in your viscera. Okay. And if you're not having a viscera is your basically the front abdominal part. Belly. Yes, belly, abdominal part, the lower part. Okay. So basically आप जो टमी देखते हो ना, किसी का एकदम पूरा bulged out है, so that is the cortisol receptors are sitting over there. Okay. Hence, that is the reason you are unable to lose your fat also. And sleep plays that important role. So yes, definitely I can give you 1 to 2 few small suggestion to get a proper sleep. एक सोने के 1 घंटा पहले just remove your phone. Okay. Keep your phone in your do not disturb mode or a very silent mode. Okay. So don't use your phone at all. Make sure during a bedtime, just like sit in whichever comfortable position you want. I'm not asking you to sit in a meditating position only. You can sit in whichever comfortable position. Then just listen to any soothing music and focus on your breathing. Okay, so what you are saying is कि sleep का जो सीधा सीधा impact है, if I am concluding this right, वो stress पे पड़ रहे हैं, और जो स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, वो स्ट्रेस की वजह से जो हम बेली फैट भी देखते हैं बहुत सारे लोगों का, वो बेली फैट भी मेजरली स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। जैसे कहते हैं कि इंडियन मैन का बहुत कॉमन है, कहीं से भी मोटे नहीं होंगे, बट लाइक दे विल नॉट बी ओबीस एनीवेयर, बट अगर आप उनका बेली फैट देखेंगे तो सबका एक शेप है, वो बेली निकली होती है बहुत सारे लोगों की। No. Here I want to cut it down. It is not Indian men. Men will put on fat from the belly area only, whereas females will put on weight through their thighs or hips or through their arm. This is very commonly seen in all the females and all the men. So this is how from each sex the body fat depends. ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा फैट के ऊपर ही मूव करते हैं स्पेसिफिकली। सो दो चीजों का, एक तो मुझे डिफरेंशिएशन समझना है आपसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी, आप ऐसे डाइट भी कंज्यूम करो जिसमें फैट हो। गुड फैट्स भी सुनने में आता है कि अरे ये तो गुड फैट है, ये बैड फैट है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये गुड फैट और ये बैड फैट क्या है, और इसका हमारी ओबेसिटी से क्या रिलेशन है? व्हाट इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फैट एंड ओबेसिटी? Okay, so the thing is that, so fats is a very huge topic. Okay, the first thing which I want to say, dietary fat is not equivalent to body fat. Okay, dietary fat is not equivalent to body fat. The name is same, the fat and fat name is same, but the characteristics are completely different from each other. Okay, so if you think that you're eating cheese will make you fat, it is wrong. Okay, this is the thing. And we need to know that adding fat, like or any ghee or oil in your food product will also increase its satiety. Satiety मतलब? Satiety मतलब भूख अच्छे से खत्म होता है आपका. Okay, so if I had my breakfast, yes, पेट भरता है अच्छे से. Okay. तो prolonged period of time तक के लिए आपको भूख भी नहीं लगता है, ऐसा होता है. Okay. So this is the thing. Then you are talking about the good fat and the bad fat. Definitely there is something called good fat and the bad fat. Okay, so if you're consuming good fat, that is definitely too good. Okay, so if you know, our ancestors used to consume a lot of ghee. Okay, ghee, and Punjabis used to eat a lot of butter. Okay, which was absolutely good, and which was actually good fat. So during in starting only की diet plan में क्या खाना है, तो मैंने बोला था कि आप cheese add करो ना, problem क्या है? Okay, cheese is a good fat.
Olive oil is a good fat. Okay, coconut oil, mustard oil, you can consume all these, and I am not going to restrict you to have all these. What we are not supposed to have, any vegetable oil, you are not supposed to consume any of these vegetable oil or a seed oil, which is actually very bad for the health. Okay, so our entire supermarket, you can see that it's filled with sunflower, safflower, canola oil, or soya bean oil. So all these are the culprit. You know, पहले के लोगों को, like my grandmother के age के time के लोगों को किसी को भी कैंसर नहीं होता था. But now you can see each and every household, in each and every house, you can find one cancer patient, at least one cancer patient. Why is this happening? Because of this oil which we are consuming. Okay. Okay. All the seeds and the vegetable oil. Okay. Because जब हम इसे गर्म करते हैं ना, ये acrolein form करता है, and acrolein is the one which is the cancer causing agent. ओके ओके सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो लोग वेजिटेबल ऑयल्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल घी कंज्यूम कर रहे हैं, या लेट्स से आपने बताया था ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, वो खा सकते हैं. घी में प्रॉब्लम नहीं है, बटर में भी प्रॉब्लम नहीं है, इज व्हाट यू आर सेइंग. मेन प्रॉब्लम इज ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इसका जो फैट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं. ओके ओके ठीक है. तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने अभी टच किया था, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी है. इट्स अ पर्सनल टॉपिक ऑल्सो, कि ये जो बेली फैट का प्रॉब्लम है मेन का. आई नो मेन गेन वेट, आपने जैसे बताया वो फैट गेन करते हैं तो वो बेली पे ज्यादा गेन करते हैं. मैंने जब लूज किया तो आई लॉस्ट 10 kg 3.5 months, एंड मैंने एक प्रॉपर डाइट फॉलो करके लूज किया वो 10 kg, बिकॉज मेरा 10 kg गेन हुआ था. बट मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरा जो फैट लॉस हुआ वो फेस से हुआ, शोल्डर से हुआ, आर्म से हुआ, लेग से हुआ, बेली से भी हुआ, बट बेली से फिर भी सबसे लीस्ट लूज हुआ मेरा फैट. तो ये बेली फैट की जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बॉयज को बेली फैट का इशू होता है. यूजुअली मेन जो है वो बेली फैट से सफर करते हैं, राइट. यूजुअली मेन बेली फैट से सफर करते हैं और उनका बेली पे गेन होता है. तो जब हम लूज भी करते हैं, लाइक आई लॉस्ट अराउंड 10 kg रिसेंटली, तो मैंने भी जो लूज किया अपने बॉडी में, मेरा फेस से काफी कम हुआ है, मतलब जो फैट था जो मेरे आर्म से काफी कम हुआ है, बट बेली से जितना मैं चाहता उतना कम नहीं हुआ है. वो शेप वैसे ही मेंटेन रहता है, फ्लैट नहीं होता है यूजुअली. तो अगर किसी को अपना बेली फैट लूज करना है और थोड़ा फ्लैट टमी चाहिए, तो क्या कर सकता है वो? क्या कुछ डाइट है स्पेसिफिक, या कुछ एक्सरसाइज, या कुछ ऐसी चीजें जो फॉलो करनी चाहिए? व्हाट कैन वी डू एसेंशियली? See, it cannot happen through diet. Okay, I'll give you reasons. Pot production is not possible for any of us. Okay, and second thing, आपका फैट सबसे कम उधर से ही लूज होगा जहां पे आपका stubborn fat है. Okay. So stubborn fat comes at the end. आपने सब लूज कर लिया, अब टाइम आता है आपके stubborn fat का. So from every individual, it is different. ओके मतलब जिसका जहाँ पे मतलब स्टबर्न मतलब जिद्दी फैट, मतलब वो जो अटका पड़ा है वो नहीं जाएगा जब तक. तो कुछ ऐसा है जिससे मैं कर सकता हूँ एक्सरसाइजेस और एनीथिंग स्पेसिफिकली? Yeah, so maybe you can ask a personal trainer that you just need to focus on your belly right now, because you have lost fat from all the other body parts. It's just the tummy, so maybe they'll give you some lower body or a abdominal exercise. Yeah. थोड़ा सा हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ट्रेनर्स ओनली. आजकल एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है दैट सबको जिम जाना है, अपनी बॉडी बनानी है, थोड़ा सा मस्कुलर दिखना है, राइट. वो करने के लिए बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम करते हैं जब वो जिम जाते हैं. कभी कभी मैंने सुना है लोग ऐसे सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं कि किसी के बाल गिरने लग जाते हैं, कुछ होने लग जाता है. तो दो चीजों के बारे में स्पेसिफिकली मुझे डिस्कस करना है. पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली इस चीज पे है कि अगर कोई जिम जा रहा है, राइट, और उसको बॉडी बनानी है और तब उसको अपनी डाइट लेनी है, मतलब अपना डाइट को चेंज करना है बिकॉज उसको लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी मसल्स दिखनी चाहिए, तो आर देयर फ्यू थिंग्स जो वो कंज्यूम कर सकता है जिससे उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट जल्दी दिखेगा? एंड माय सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ओनली इज कि लोग यूजुअली सप्लीमेंट्स ले लेते हैं बिकॉज उससे बहुत जल्दी असर दिखता है बॉडी पे. सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन सप्लीमेंट्स, और ये होता क्या है एक्चुअली सप्लीमेंट्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट? Okay, so if you are saying कि किसी को बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको मसल दिखाना है and everything, so like I told you पहले कि minimum requirement of protein is 1 gram.
Now we need to understand everything in our body is made up of protein from head to toe. Okay, so be it your hair, your eye, your skin, everything is protein. Muscle, definitely we all know that it is protein. Okay, so here I may increase your protein intake to 1.5 gram per kg body weight. 60 multiplied by 1.5, right? Exactly. That's a gram Exactly. of protein you should take. Okay. Exactly. ठीक है. Now, for this much consumption, you may need to indulge in supplement also. So I may prescribe you, or I may suggest you that, Ishan, please grab a protein shake. Okay. So protein shake is not harmful for your body at all. First thing. Okay. You can easily consume. It is actually a good quality of protein. Bioavailability of any way is 105, which is like way too good. So आप ले सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है फॉर श्योर. नाउ सेकेंड थिंग, आपने बोला था कोई कंप्लेन करते कि हेयर फॉल वगैरह होता है. ओके, सो व्हेनेवर वी आर एक्सरसाइजिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक और ज्यादा हो रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी दिखेगा लाइक अ हेयर फॉल. ओके फाइन, इट इज कॉमन. अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो तो भी हेयर फॉल होता है. इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड क्वालिटी स्लीप तो भी हेयर फॉल होता है. तो हेयर फॉल बहुत रीजन से हो रहा है. बट अभी इसका सोल्यूशन क्या है? Is the only solution is that you should have a supplement on place. Supplement like protein shake. You need to make sure that you are meeting up your body's requirement. Because if you're not meeting up a body requirement, it is going to create a problem. ओके, तो पता कैसे चलेगा कि जितना मुझे प्रोटीन चाहिए मैंने उतना प्रोटीन ले लिया? Is there a way? आपको वो तो कैलकुलेट करवाना पड़ेगा. यस, वो तो आपको कैलकुलेट करवाना पड़ेगा. योर न्यूट्रिशनिस्ट विल मेक श्योर दैट योर प्रोटीन इज मीटिंग अप. ओके ओके, तो यूजुअली अगर मैं एक कटोरी दाल लेता हूँ उसमें कितना होता है प्रोटीन, या एक पनीर खाता हूँ मैं एक बार नॉर्मल डाइट्स में, तो उसमें कितना प्रोटीन होता है? मतलब जस्ट फॉर एनीवन टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि ओके मैंने दाल ले ली, 2 बार दाल खा ली, तो कितना चला गया प्रोटीन अंदर? ओके, सो दाल से तो आपको बहुत कम मिलेगा, बट आपको पनीर से 15 से 20 ग्राम तक का आपको मिल जाता है, मतलब प्रोटीन. एग से आपको 1 एग से 6.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा. वेयर एज फ्रॉम दाल, इफ यू सी, इट इज लाइक 50 ग्राम्स में आपको 30 ग्राम मिलेगा. नो सॉरी, 1 सर्विंग से आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. ओके, मतलब एक Okay, this is, yes, and this is at a very higher end. Okay, so gram protein per serving will be 7 gram from legumes or your pulses. So you are saying एक बॉल में 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, is what you are saying, right? Yes, yes, yes. एक कटोरी से it is 7 gram. Okay, and एक egg से you said it's around 6.5 grams basically. 6.5, yes, yes. Okay, and also you said पनीर से अच्छा मिल जाता है, like 15-20 grams you can get. पनीर से 15, yes, Running yes, up all of. yes, correct. फिर तो हम कुछ भी खा लें. आई थिंक हमारी बॉडी जितने को हमारी बॉडी को चाहिए उसके लिए तो आई थिंक वी ऑल नीड देन सप्लीमेंट्स हमें चाहिए ही, शायद लेना ही चाहिए, राइट? Yes, so basically 1 scoop of protein shake give you 25 gram. ओके ओके, अगर मैं ज्यादा प्रोटीन, दिस इज टू गुड, जितना मुझे चाहिए अगर मैं उससे ज्यादा प्रोटीन ले लूं, इफ आई टेक अ सप्लीमेंट और वो ज्यादा चले जाए, जितना मुझे चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाए, क्या उसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर? yes. So when it comes on protein, the first challenging is to meet up the protein. The second challenge comes that you cannot exceed it only. Okay, third, if you're doing it purposely, okay, if you're doing it purposely also, it is not going to have any harmful or side effect in the body, because again I repeat, everything in our body requires protein. So be it our hormone also, our hormone is made up of protein except for sex hormone. Okay, 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 ठीक है. So okay, so let's turn the tables into few things. So मैं थोड़ा सा greedy होके कुछ questions पूछूंगा आपसे, because I know that these are questions for which you probably charge for, but then for audience basically, let's assume कि आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, आप 2 क्लिनिक रन कर रहे हो, बहुत सारे लोग आके बात करते होंगे. ऐसी अगर आपको 4-5 मिस्टेक्स बतानी हो, लाइक जो यूजुअली लोग अपनी हेल्थ के साथ, अपनी डाइट के साथ,
अपनी लाइफस्टाइल के साथ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? सो कैन यू पिक एनी 4-5 स्पेसिफिक मिस्टेक्स जो हम सब कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? लाइक आपके पास पेशेंट आके बोलते हो कि मैडम हम तो ये करते हैं, तो आपको लगता होगा ये तो बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए। आर देयर एनी सच थिंग्स? The first thing which I want to focus on is empty stomach. They are having caffeine early morning. ओके, The ठीक है। first thing. Second thing, again, I'm repeating, if you're metabolically not healed, not fit, okay, like maybe you are a diabetic or you are hypertensive or you're way too obese, and then you started your journey towards fitness by exercising, walking, running, or something like that, without healing your body metabolically, it is going to create more problem. Okay, when you and especially जब आप sedentary lifestyle जीते हो, like you are into corporate life or you have day-to-day work life schedule, you don't move at all, but you have started your journey towards fitness via exercising instead of uh, creating a healthy impact from your food side. Second thing, rest 3 2 3. I Something really on need to something think. on something on like maybe on the lifestyle part, whether it is maybe sleeping patterns or maybe how much we are walking. Yeah, so On those so we can say that actually sleep pattern is not good. They are like, nowadays I have seen like bundle of peoples are like way too stressed, always cribbing, like बॉस को ये सबमिट करना है, कल का डेडलाइन इसका है, मतलब they have endless problem. And I think कि you have joined any XYZ company, like to make your life better, not to to put yourself under the stress. Okay, so it should not be stressful thing for you. Even I work, there are days when I work from morning 5 till night 10, but I am never stressed, at least. Okay, I don't take it as like I'm getting an anxiety attack or I'm stressed, nothing like that. I'm enjoying that. Okay. So this is the thing which you should take. Fourth thing, that nowadays, because of peer pressure, we booze and we fag a lot, which is again a very wrong thing. Okay, fagging is just not good for your health. It is just not good. Okay, already itna pollution ho gaya hai. You can see matlab scenario of India also right now. The air quality index have went like shooted up like anything. So fagging again is causing a major health related issues. It is the one which is putting us under the anxiety, under the depression. So this is completely no. And it suppress our appetite also. So many things like, just grab a 2 cigarette stick. Let's fag it because it will hardly take 15 minutes to complete 2 cigarette sticks. And let's suppress our appetite through that, which is wrong. Okay. So lot of researchers outside, they say कि like I think fagging, I think smoking, everyone says you should not do. सबको पता है वो कि नहीं करना चाहिए. What is your viewpoint on, let's say, drinks or boozing that you were talking about? Because even when we go outside, जब हम बाहर भी जाते हैं, when we go abroad also, I've seen वहां पर क्या होता है कि जैसे in India the culture is कि when आप जब alcohol consume कर रहे हो, तो आप साथ में भी बहुत unhealthy चीजें consume करते हो. Your snacks are also very unhealthy with your booze. But मैंने यूरोप वगैरह में ये बहुत कॉमन देखा है कि जब वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, they're just drinking, they're not eating anything. So is boozing completely wrong, or is it also harmful? या फिर जो हम उसके साथ कर रहे हैं चीजें उसकी वजह से वो harmful बन रहा है? See, both are the culprit. I have seen many people who takes drink and a cigarette together, which leads to cardiac arrest. Now, second thing, if Europeans are doing something, it is suitable for Indian also. It is not compulsory. It depends from races also. अच्छा, okay. So it is race dependent also. So yes, I don't think so that boozing is a good option. Yes, you can have it because of the lifestyle, because we are meeting, socializing so many people, and sometimes in a class to maintain ourselves also we need to grab something, but that need to be happen occasionally only.
Now occasionally you can, yes, you can have a red wine, you can have any sort of wine, but if you think that, you know, weekend is there, so it's like a fun weekend, and it's going to be a fun weekend, so yes, definitely a fun weekend cannot be fun without a drink, which is wrong. Now this fun will only lead to, you know, chaos or a havoc in your life. ओके ठीक है. So श्रुति, do you also have an, आपका कोई कॉफी के ऊपर भी ओपिनियन है? Because I have seen a lot of people say कि coffee is even worse than booze. Is it like that? या coffee is okay? Because I think India is now moving from tea to coffee. जो आजकल की जनरेशन है, अगर उन्हें कुछ हॉट लेना होता है, सबको कॉफी लेने का वो होता है कि कॉफी लेते हैं. कॉफी कैसी है हमारी बॉडी के लिए? So caffeine below before 6 p.m. you can definitely consume your caffeine, because if you're having post that and if you have some sleeping disorders, then you may get insomniac. Now you should restrict the amount to maybe just like 2 cups per day, not more than that. 2 to 3 cups also per day, that is absolutely okay. Yeah, and too much of caffeine for the person who have some anxiety issue is also bad. So caffeine for an anxiety issue is bad, or else if you're normal and healthy, you can grab your coffee till like 2 to 3 cups in a day. That is okay. आपका शुगर के ऊपर क्या ओपिनियन है? Because like when we take coffee, usually people take cold coffees these days, highly loaded with sugar. या normally भी हम sweets लेते हैं इंडियन घरों में, that is also highly loaded with sugar. So what's your opinion on sugar? Sugar लेनी चाहिए या उससे भी कोई harmful effects है? Okay, so you are asking a question to someone who is a big high time enemy of sugar. I feel sugar is the culprit of everything. Okay, I am never going to blame ghee, butter, or cheese or olive oil for any of the diseases, but I will blame sugar for everything. ऐसा क्यों? So I am good to have coffee, but without sugar always. ऐसा क्यों? शुगर में ऐसा क्या है? Okay, so sugar is a silent killer. So it is a slow poisoner. Okay, slow poison for our body. So if I'll tell you, you know, Ishan, you go and die. You can have a rat poison and you will die on spot. If I am giving you a sugar, that will kill you slowly and steadily. Now, obesity. Talk about the obesity, talk about the diabetes, talk about the PCOD, all is because of what? Sugar. The first main culprit is sugar. You know, in our brain, we have a receptor. Okay. This receptor is same for the dopamine also. Okay. What is receptor? So sugar, क्या है? okay, receptor name I'm not too sure. Okay. No, But I'm saying this what is the receptor, receptor? होता क्या है receptor? okay, receptor मतलब जहां जाकर के अटैच होता है. ओके ओके ओके, आपके हर एक सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस फूड को आपके सेल के अंदर तक कैरी करेगा. ठीक है ठीक है. Okay, so it's a kind of a transporter which is required, which is there present in each and every cell. Okay, so it is a similar receptor for a dopamine also. So your sugar react in that receptor. Okay, now if I put maybe I love laddu. Okay, so if I say that I love laddu or you love laddu, okay, I put a laddu, I offer a laddu to you. Okay, you had one, then you will not be able to control for the second one or the other half one. You will say it was very tasty, Ashruti, please let me have this. एक लिया तो और लेने का मन करेगा. Exactly, it is a normal human tendency. It is just not about me or you, it is about everyone. That is because that is working in your that receptor. Your receptor forces you, you know, Ishan, you can have another half, no issues. खा ही रहे हो तो अच्छे से खा लो. बट यही अगर मैं आपके सामने कुछ हेल्दी फूड आइटम ला करके रखूंगी, मे बी अ सैलेड, ओके, और मे बी क्यूब ऑफ पनीर, you will not feel the same temptation. Why are people under depression grab ice creams or, you know, brownies or cakes, pastries? Sugar is the culprit. तो आप जो लिंक कर रहे हो शुगर की प्रॉब्लम, यू आर प्रोबेबली लिंकिंग द शुगर प्रॉब्लम टू एडिक्शन. आप बोल रहे हो कि शुगर एक टाइप का एडिक्शन प्रोड्यूस करता है ना, वेरी लेमैनिश,
टर्म्स, जिसकी वजह से आपका बार बार शुगर कंज्यूम करने का मन करता है। एंड आप शायद डोपामिन की भी बात कर रहे थे। डोपामिन इज बेसिकली योर हैप्पी हार्मोन जो जनरेट होते हैं बॉडी में, उसको भी इवेंचुअली जनरेट करता है, राइट? और उसके साथ भी रिएक्ट करता है शुगर जो होता है। यस। ओके ओके। तो पर शुगर के बिना लाइफ कैसे चलेगी? मतलब लाइफ, आइसक्रीम खानी है उसमें शुगर है, बाहर कुछ ठंडा पीना है उसमें शुगर है, आजकल तो हम कहीं भी कुछ भी कंज्यूम करने जाते हैं तो उसके अंदर शुगर है। तो अगर मुझे शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है तो फिर तो मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आइसक्रीम भी छोड़नी पड़ेगी, चॉकलेट भी छोड़नी पड़ेगी, कुछ फ्रूट जूसेस जो बाहर आते हैं सर्दी में, वो गर्मी में वो पीने का मन करता है, वो भी छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं ले सकते मतलब, राइट? तो लाइफ कैसे Okay, चलेगी okay. प्रैक्टिकली? So, Ishan, even I'm too young. Okay, I'm not even 30. Okay, so I am young. You can assume, you can say that. Okay, I live a life like without the sugar. It's a zero sugar. Okay, first thing. So if I can do it, others can also do it for sure. It is humanly possible. Nothing like that. You need a replacement chocolate. Switch your chocolate to at least 75% or 80% dark chocolate. You get sugar-free chocolates these days. You want to have ice cream, go grab your sugar-free coconut ice cream. If you want to have a aerated beverages, go and grab your buttermilk. Chach, easily available nowadays in every local shop. So itni garmi mein ye kaam karegi. And grab your coconut water locally, everywhere available, which is healthy also. So this is how we need to switch. ओके। तो And शुगर you yourself can see now, nowadays replacement is available everywhere. If you enter any branded ice cream stores, you will find a sugar wala ice cream also and sugar free wala ice cream also. तो You शुगर will find, yes, 80% dark chocolate ice cream also. तो शुगर फ्री वाला जो आइसक्रीम आप बता रहे हो उसमें तो शुगर फ्री डलता है। इज शुगर फ्री ओके टू कंज्यूम? क्या हम Yeah, शुगर फ्री कंज्यूम कर सकते हैं? yes. ओके But the best option is stevia. ओके। स्टेविया। And स्टेविया। stevia is also available in 3 forms. That is, stevia leaves is there, stevia drop is there, stevia tablets are there, and stevia powder is there. So ओके। in fact, 4 form. तो आप बोल रहे हो कि शुगर नहीं कंज्यूम करके शुगर की क्रेविंग हम शुगर फ्री या फिर स्टेविया से पूरी कर सकते हैं, विच इज लाइक See, आजकल if you're on चॉकलेट। a correct diet also now, no, if you're on a correct diet also now, you will stop getting all these craving. ओके This is not only what I am saying, this is what my clients also say. Yes, ma'am, you told me the correct thing. आपने बोला था कि craving ही नहीं आएगा. And exactly the same thing is happening. Craving नहीं आ रहा है. ओके ओके। सो शुड यू बी कंप्लीटली शुगर फ्री? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या कम करना चाहिए कंजम्पशन? यार मैं I will तो say कि completely छोड़ देनी चाहिए. मैं तो खुद ही नहीं लेती हूँ. To be very honest, मैं नहीं लेती हूँ. ओके ओके ठीक है एंड ठीक है। अगर आप मेरे सामने आइसक्रीम रख भी दोगे ना, आइसक्रीम का बोल, आई विल हार्डली गिव अ शिट टू एनीवन, यू नो, कि आइसक्रीम इज in front of me, so let me taste it also. I'll not even taste it. तो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स आल्सो। सो शुगर इज वन थिंग जिसको बहुत मुश्किल होता है लोगों को छोड़ पाना। सो यू आर सेइंग आप रिप्लेसमेंट्स की तरफ चले जाओ, शुगर फ्री की तरफ चले जाओ, स्टिविया की तरफ चले जाओ, उसको यूज कर लो मीठा करने के लिए, वो रिप्लेस कर जाएगा। आई थिंक लोग नेचुरल शुगर्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह में नेचुरल शुगर्स होते हैं, दैट विल Yes, आल्सो yes, आपका थोड़ा क्रेविंग पूरा करेंगे। अनदर थिंग इज yes. कि पैकेज्ड फूड भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया, राइट? तो अगर मैं कहीं भी, लेट्स से अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो मन करता है कि एक चिप्स का पैकेट ले लो। आप कहीं सफर पे जा रहे हो तो कोई चिप्स का पैकेट दिख जाता है, नमकीन दिख जाती है, तो मन करता है कि नमकीन ले लो, चिप्स का पैकेट ले लो, समथिंग लाइक दैट। पैकेज्ड फूड इज ओके हमारी डाइट के लिए, या फिर उसमें भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ टाइप के डाइट्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए? Okay, so when it comes on packaged food, it have lot of sodium added as a preservative, either sodium added or sugar added. So if you see the jams, jellies, all these are sugar preservatives. If you see any kind of chips or sausages, pickles, all these are sodium पूरा भरा हुआ रहता है उसमें. So we are not supposed to have all these things. Okay, sometimes, like, you know, maybe once in 3 months it was compulsory, it was completely different. So like I said you initially also, potato is not the culprit, but आप उस potato को जब
hot oil में डाल रहे हो, that is the culprit. So again, if you're having a potato chips, it is wrong. Okay. So Okay. अगर कभी आपको खाना हुआ and you had kela chips, you are replacing ना. So even if you had a kela chips or you get a tapioca chips these days, okra chip, you can have that. You get a baked nachos, you can have that. तो आई थिंक आप सेम ही चीज बोल रहे हो. व्हाट यू आर सेइंग एसेंशियली इज कि पैकेज फूड अगर कंज्यूम ही करना है तो उसमें जो हेल्दियर ऑप्शंस हैं उन हेल्दियर ऑप्शंस को चूज करो. जैसे आप शुगर में बोल रहे थे कि आप कुछ रिप्लेसमेंट चूज करो जिससे आप आइसक्रीम और उन चीजों से भी पूरी तरह कट ऑफ नहीं हो रहे हो बट आप स्टिल उन्हें कंज्यूम कर पा रहे हो. ठीक है. सो ओके. सो इसी डायरेक्शन में एक और तीसरी चीज है बेसिकली विच आर फ्रूट जूसेस. तो इसके ऊपर बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है. दैट्स व्हाई आई वांट योर ओपिनियन एज अ यंगस्टर, एज समवन हु इज बीन काइंड ऑफ फॉलोइंग दिस फॉर लास्ट 6-7 इयर्स कि लोग ये बोलते हैं कई कि फ्रूट जूस बिल्कुल लेना चाहिए. मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी डाइट में फ्रूट जूस रखते ही हैं इन देयर ब्रेकफास्ट एंड ऑल. मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि फ्रूट जूस बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है. जब आप फ्रूट खाते हो तो आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ से, जब आप फ्रूट जूस पीते हो आप गल्प करते हो उसको. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन फ्रूट जूस? क्या हमें फ्रूट जूस कंज्यूम करने चाहिए और अगर नहीं या कोई कम कंज्यूम करने चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है फ्रूट जूसेस के साथ? व्हाई इज देयर अ डिवाइडेड ओपिनियन? ओके. सो यस, आई डू अग्री दैट हमें फ्रूट जूस कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज जैसे ही अपने जूस निकालते हैं उससे क्या होता है, सारा फाइबर लॉस हो जाता है एंड एट द एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज द प्लेन सिंपल शुगर. ओके. नाउ अगर मैं आपको ऑरेंज दूं खाने, ओके, you will have one orange or maximum 2 orange. Okay, so it is not going to create a glycemic load in the body. Whereas अगर मैं आपको एक ग्लास जूस पीने बोलूंगी तो you will require minimum 4 oranges or 5 oranges. Okay, or maybe more than that. Okay, जिससे आपका लॉस क्या हुआ, आपका डाइटरी फाइबर भी लॉस हो गया. सेकेंड थिंग, यू आर जस्ट हैविंग अ शुगर. एंड थर्ड थिंग, आपका ग्लाइसेमिक लोड भी बॉडी में क्रिएट हो गया. So yes, there is absolutely no for fruit juice and 100% you should have your fruit. And one fruit a day is really good. So at least minimum one fruit you should have. तो आप ये बोल रहे हो कि इवन फ्रेश जूस इज नॉट गुड बिकॉज आपने उसमें से पल्प तो निकाल ही दिया. आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअली शुगर ही है जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो. एंड प्लस बिकॉज आई थिंक वो आपके डाइजेशन भी नहीं हुआ है, आपके सलाइवा के साथ भी मिक्स नहीं हुआ है. व्हाट यू आर टेकिंग इज you're gulping the sugar basically actually. Having fruit. Yes, and creating a glycemic load in the body. Okay, what is glycemic load? ओके, सो जब आप एक खाते हो तो आपका ग्लूकोज कितना जा रहा है बॉडी में, हाउ मच इज द शुगर कंटेंट एंड हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू टेक दैट. सो वन इज ओके, सो वी सी द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ईच फूड एंड by glycemic index we calculate the glycemic load. So the moment we are consuming 1 or 2, it is okay, and when the load is increasing that means it is loading your body also. Okay, ठीक है. Okay, so Shruti, let's move towards some specific problems, right? So from a nutritionist perspective या from a dietitian perspective, आप अपना opinion बताइए कि if someone comes to you with that problem, क्या कुछ स्पेसिफिक डाइट्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए? तो सबसे पहले मैं एक यंगस्टर्स को आजकल जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्ने. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि यार वो बहुत फ्राइड खाना खाता है, बहुत ज्यादा लेट्स से लोग स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं और दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे डू. तो वो बोलते हैं कि ओके इट्स अ हार्मोनल थिंग आल्सो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट बोलते हैं कि एक्ने उनको इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी डाइट भी ठीक नहीं है, बहुत ऑयली खाना खा रहे हैं. या मेरी वाइफ को एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर ने उनको बोला आप कैफीन मत लो, आप कैफीन ले रहे हो इसलिए आपको एक्ने हो रहे हैं. तो अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है जो आजकल एडल्ट एज में भी होने लग गई है, इवन पीपल इन 25-30 इयर्स ऑफ एज दे हैव एक्ने इश्यूज, तो क्या करना चाहिए उनको? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिकली ऑन द डाइट साइड जो वो ध्यान रख सकते हैं? Yeah, so their gut is actually not healthy, okay, and they are not well hydrated. So this too should be the agenda. So we need to focus on the gut health. That means they need to include a lot of prebiotic and probiotic in their diet, and they need to make sure that it is. I'll stop you a little. So yes. Just for audience to understand, ये gut health क्या है? What is gut health? सब बोलते रहते हैं gut health का ध्यान रखो. Gut health होता क्या है? Yes, so all the diseases happen from your gut only.
So gut is something, your intestine, basically small intestine where all your maximum digestion takes place. Okay, so जैसे आपने oily food का बात किया, ultimately वो digest तो through gut ही होगा ना. So gut में we have two kinds of bacteria, good bacteria and bad bacteria. No one is blessed that कि जिनके body में सिर्फ good bacteria होगा. Both are there, but what you can do is to multiply your good bacteria. Now, to multiply this good bacteria, we need to have a lot of prebiotic and probiotic in the diet. And apart from this, what you need to do for your acne is to incorporate lots of fluid. Fluid basically keep yourself hydrated. So you said, so we'll come to fluid. So I think you said probiotic and kind of things जो हमें diet में लेनी चाहिए. Just break it out for the audience कि ये क्या है? What is probiotic? What kind of things are you recommending? लोगों को क्या लेना चाहिए? Okay, so basis पे क्या लें? yes. So probiotic is basically your curd, yogurt, kimchi is the easily available probiotic for all of us. ठीक है. और भी आप एक चीज बोल रहे थे, राइट, जो कंज्यूम करनी चाहिए लोगों को? Yes, no. तो मैं probiotic के लिए नहीं बोल रही थी. I was telling about the fluid, like keep yourself hydrated. So what is the technique to check your hydration level? So the technique to check your hydration level is nothing. When you're thirsty, that is your last indicator. But what you should focus on is the color of your urine. Okay. If it is transparent, okay, that means you was sufficiently hydrated. But the moment the color is changing, like from a pale yellow to a dark yellow and all, that means you were not hydrated. Okay. तो कितना पानी? Thirst is so minimum I say 2.5 liters everyone. Okay. 2.5 लीटर पानी सबको लेना चाहिए. Even so when you are suffering from acne, तो क्या ऐसा है कि ज्यादा पानी लेना चाहिए और ज्यादा? See, पहले तो मेजॉरिटी को 2.5 लीटर तक भी मीटअप करना पड़ेगा ना. So I have come across to so many clients, they say पानी तो नहीं होता है. So and then they go very like very silently in a slow manner, they say पानी तो मैम नहीं होता है. So पहले तो पानी करना पड़ेगा आपको. ओके. कुछ ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे मेरी वाइफ को कैफीन मना किया गया था, ऐसे कोई डाइट्स जो अवॉइड करनी चाहिए या इट्स so see diet के हिसाब से I don't think so that I'm the correct person, like for acne I'm a correct person also, because we know it's a unhealthy gut and hydration, whereas even I have come across to many many dermatologists who have suggested no dairy also. So no dairy का reason ये है basically because nowadays even cows are being injected. So that's why they are asking to avoid it completely. Whereas in the contradictory, only I am telling you that, you need to have a curd. Okay. ठीक है. To keep your gut healthy. So इसका एक जो solution है which I can give you is to go for a A2 brand milk. So that's a pure milk basically. Yes. अगर आपको milk ही लेना है तो. Yes. ठीक है. एक और प्रॉब्लम होती है which is not actually a दिखने वाली प्रॉब्लम is that कि हम में से बहुत सारे लोग यूजुअली एनर्जी डिप्राइव्ड रहते हैं. मतलब मैंने लोग ऐसे देखा है कि जब वो ऑफिस आते हैं सुबह तो वो ऑफिस में 2 घंटे बाद ही अगर आप उनका चेहरा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत थक गए हैं. मतलब और 90% घर में लोग बैठ के भी ऐसे फील कर रहे होते हैं कि बहुत थकान हो रही है, बैठे बैठे थक जाते हैं लोग बेसिकली. तो अपनी बॉडी को मोस्ट ऑप्टिमम एनर्जी लेवल पे रखने के लिए फ्रॉम अ डाइट पर्सपेक्टिव इज देयर एनीथिंग जो लोग ध्यान रख सकते हैं ताकि वो हमेशा एनर्जेटिक फील करें? The same answer, start your day on a very healthy note. Okay. If you're not starting your day on a healthy note, yes, you will feel lethargic towards the, as the time passes, you'll feel more and more tired. Okay. Is caffeine good in that case? Because लोग मैंने देखा है जैसे थोड़ा सा थकान होती है लोग चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं. Is that a good solution? Yes. So it gives a kick to your brain, which make you alert that, Shruti, you need to focus. This kind of a kick, which you get from your caffeine. Okay. ठीक है. So एक और common problem है. I think I know it's again a derma problem, but then again I think lot is said about the diet and your lifestyle also about it is the problem of hair loss. आजकल हमने देखा है कि लोग 22 साल 23 साल 24 साल की उम्र में ही लोगों के बाल
गिर रहे हैं, काफी कम हो जाते हैं। आई थिंक 40 तक तो मैंने देखा है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मेन एटलीस्ट आर लूजिंग द हेयर्स, राइट? yes तो yes वन yes एक बहुत ही कॉमन चीज जो पता है सबको वो है स्ट्रेस लेवल। आपके स्ट्रेस लेवल्स की वजह से ये हेयर फॉल काफी ज्यादा होता है। बट अगर डाइट के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, हेयर फॉल की प्रोबेबिलिटी कम हो। yes, and that is only protein and your micronutrient like biotin, folic acid. ओके ओके, तो मतलब जो आप बोल रहे हो कि प्रोटीन रिच अगर हम डाइट लेते हैं, देन द चांसेस ऑफ योर हेयर फॉल इज Yes, एक्चुअली लो। yes, ओके yes. Protein, biotin, which is a micronutrient, and a folic acid, which is definitely required for your hair, good hair quality. And yes, stress is playing a major role these days, even you know. तो पहले तो यार ऐसे नहीं होता था, पहले तो लोगों के बाल नहीं गिरते थे इतनी जल्दी, मतलब हमारे पहले से। तो लोग इतना स्ट्रेस कहाँ लेते थे। आजकल के मेरे पीयर ग्रुप वाले तो ऐसे दिखाते हैं कि सारा काम वही करते हैं, उनके पेरेंट्स कभी काम ही नहीं किए। So that's why sometimes I feel कि यार where I'm standing, I'm completely out of the box because मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, अभी क्या करूं। और You're- मुझे स्ट्रेस क्यों होता है, समटाइम्स मुझे स्ट्रेस क्यों होता है, मे बी आई थिंक यू नो प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम होने वाला है आज, या तो फिर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तब मुझे स्ट्रेस होता है। बट वर्क स्ट्रेस नो, वर्क इज समथिंग आई चोज माई फील्ड ना, आई चोज टू बी द पार्ट ऑफ दिस। Okay, then how come it is going to create a stress? ओके ठीक है। So and yes, I do feel like this also, you know, it have become a fad word. Like, you know, go meet anyone, they'll say इस चीज का stress है, अरे किस चीज का stress है, this is not a stress. So they are unable to define the word also. ओके ठीक है। तो एक लास्ट प्रॉब्लम, आई थिंक एक और प्रॉब्लम जिसके बारे में मुझे बात करनी है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फीमेल्स ड्यूरिंग देयर पीएमएस डेज और पीरियड डेज एक्चुअली इज बहुत सारे डिफरेंट घरों में, एंड द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज बहुत सारे डिफरेंट घरों में पीएमएस के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे स्पेसिफिकली बहुत डिफरेंट टाइप के डाइट्स रिकमेंड की जाते हैं। जैसे किसी को बोला जाता है कि कॉफी मत कंज्यूम करो, इट विल गिव यू लाइक आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी या एसिडिटी होगी ज्यादा। कोई बोलता है कि हैवी डाइट मत कंज्यूम करो, कोई दाल भी मना करता है खाने के लिए। इज देयर एनीथिंग दैट वन शुड कीप इन माइंड फॉर दिस, मतलब उस टाइम पे कुछ ध्यान रखना चाहिए? एंड ऑल्सो अ रिलेटेड क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन दिस थिंग ऑफ which is बहुत ज्यादा कॉमन हो गया of females actually either missing their periods or period not coming on time, जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, and that is also something लोग बोलते हैं कि it's also again related to your diet and your lifestyle only. So from a nutritionist perspective, dietitian perspective, do you have any say in that कि किस तरीके से लोगों को मैनेज करना चाहिए during those days? Okay, so ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए during PMSing. To be very honest, I'm not aware of any such things. In fact, I'm coming across to this thing for the first time. Okay, I'm hearing this for the first time. Whereas, yes, definitely I know about the seed cycling. That is day 1 to day 14. So there is one kind of seeds you are supposed to consume, and then from day 15. Yes, from day 15 to day 30th or 20th, you're supposed to consume one kind of seed. So that is what I know. That is known as seed cycling. Now, Okay. second thing is that yes, there is a lot of women who is skipping their periods. It is not coming regularly, which is also known as PCOS. The full form is polycystic ovarian syndrome. This is again a reversible disease. You will see majority of the obesity women is only suffering from this thing, irregular menses, then they'll grow a facial hair, and there is a lot of anxiety issues in them. So yeah, this is the thing. And the obesity ke saath, the second reason is your again insulin resistance. Okay, so this is actually reversible completely through your diet and your lifestyle. Okay, so what क्या गलत क्या कर रहे हो ऐसा डाइट में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? Is there anything that they are consuming wrong in their diet जिसकी वजह से ये like you're saying women are skipping the periods and all, और या फिर it's just something which is more or less into again stress and lifestyle की वजह से ही हो रहा है? No. Their entire diet is wrong. So they must be consuming only carbs.
ओके ओके, मतलब ऐसी चीजें ले रहे हैं जिससे ओबेसिटी हो रही है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली। वो ये इश्यूज भी हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी यस। ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो तो मोर और लेस यू कैन आल्सो कंट्रोल यस। दिस प्रॉब्लम यस। व्हिच इज हैपनिंग। ठीक है, ठीक है, यस। ओके, ठीक है। सो Shruti, one thing more, I think very recently I came across through you only, wherein I saw one of your posts wherein आपने बात की थी कि जो हमारा फूड होता है, right, that food basically is actually giving your body some energy. So when I say energy, I mean it's not just जो आप खा रहे हो, it's also how आपकी बॉडी को जो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो ये फूड का क्या एंगल है? बिकॉज आई थिंक एवरीवन जो खाने को देखता है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक खाने को देखता है और वो मटेरियलिस्टिक खाने को कंज्यूम करता है, राइट? सो व्हाट इज दिस एनर्जी एंगल? इज इट आल्सो समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मे बी आवर ओल्ड ट्रेडिशनल माइथोलॉजीज, वेयर लोग खाने को एक एनर्जी की तरह देखते थे, जैसे लोग नेगेटिव को तामसिक खाना बोलते हैं या अदरक लहसन को तामसिक खाना बोलते हैं। आर यू टॉकिंग इन दैट सेंस? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्पेसिफिकली? Yes, so see, since our life is enhancing, okay, you will see that एक तरह से तो लाइफ एनहांस कर रहे, बट दूसरे तरफ से वी आर डिप्रूविंग आवर लाइफस्टाइल। ओके, Okay. you will see when we are sitting on a dinner table, okay, we are always talking about the work again. Okay, we are not focusing on the way we eat, what we are eating. Either we are too much involved in the TV, or we all have smartphones, we'll binge watching some or the other shows. That is not the way we are supposed to eat. You're supposed to concentrate on your eating, you're supposed to concentrate on your chewing. That is also going to create an impact in your body. So a positive and a healthy way of eating going to derive a good and positive energy in your body. Okay, Okay. it is going to create a vibrations. It will give you good vibrations in your body. So what you are eating, how you are eating, everything is going to impact how you're cooking your food. So someone says, suppose if I'm not in a mood to cook, if I'll cook it for you, okay, uh, although I'm not in a mood, but I am under a pressure to cook it, okay, so a negative energy will only flow through that food now. And if I want to cook, I really want to cook for you, okay, and I'm very happy today is the day when I'm going to feed Ishan with a very good food and everything. So you will see that the happiness is only be circulated everywhere, so from me via a food to you. So this is how energy also travels. Okay. And this is your inner energy, your positive aura or the negative aura. This is how it travels. ठीक है, so we'll then conclude this in a manner that let's say anyone who is जो आज के टाइम में on a day to day basis, and it's a very generic recommendation that I'm looking for, कि let's say मैं आज की डेट में एक healthy conscious eating करना चाहता हूँ, मैं एक particular level of diet भी maintain करना चाहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रेस है, जब मुझे काम का ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मेरा मन करता है कि मैं चॉकलेट खा लूं, मेरा मन करता है कि मैं शुगर कंज्यूम कर लूं, राइट? सो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? सो आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो व्हाट आर सम वेज दैट यू कैन रिकमेंड टू दैट पर्सन, एज इन आज जो सुन रहा है इस चीज को, कि इस तरीके से स्टार्ट करो, इस जर्नी को इस तरीके से लेके जाओ, सो दैट यू आर एबल टू एक्चुअली फॉलो इट टू कोर? बिकॉज लोग शुरू बहुत कर देते हैं बट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं हर चीज को, राइट? सो आर देयर एनी स्टेप्स दैट पीपल कैन फॉलो इन ऑर्डर टू kind of start living a healthy lifestyle or start taking some right directional steps towards a healthy lifestyle? So basically, I think the problem always lies during the snacking time. It is a snacking thing. So like you said, I'll start having a chocolate. Okay, so my suggestion would be always keep a dry fruits ka dabba with you. Wherever you are, you can carry it in your bag also. So to carry dry fruits is that easy, okay? Whenever you are hungry, just pop in some dry fruits. It will give you a very good for your health. It have omega-3, it have protein, it have a good fat, and it have a good quality satiety also. Okay, you can grab your coconut water or buttermilk anytime, anywhere, because easily available everywhere. Okay, so this is like a go-to tip. Okay, whenever you feel that you need something, you just have this. Have your multi seeds, okay, so multiple different kind of seeds,
like a sunflower seeds, flax seeds, just dry roast it, whatever you want to add. Maybe if you like a black salt or maybe a chaat masala, just you can add it, and keep it in your bag. Just one spoon is sufficient to, to stop your craving towards your ice cream or chocolates. And you can avoid your wrong kind of snacking also through this. ओके सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि हैव रिप्लेसमेंट्स रेडी. अगर आपके पास रिप्लेसमेंट है हर टाइम, जब भी आपका मन करता है कुछ ऐसा खाने का, वर्सेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके हाथ में कोई ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो इट विल स्टॉप यू maybe 9 out of 10 times from eating the unhealthy part, which is probably the first step towards health. ऐसे आप बता रहे थे कि पहले मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना इज इम्पोर्टेंट, जिससे हम पहले भी बात कर रहे थे, एंड वंस यू आर एबल टू कंट्रोल दैट, मे बी देन would come your movements or exercises or any other lifestyle changes which can have impact on your body. Yes. ठीक है Shruti, I think this was good. I think thank you so much for sparing time. I think we covered few very basic aspects, but I wanted to keep it basic specifically for people जो आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, बट आई थिंक इफ यू कैन टेल समथिंग जो लोग आज की लाइफ में फॉलो कर सके, स्टार्ट कर सके, आई थिंक दैट वाज द इंटेंशन. So hopefully that would have come out. Anything else, like if you want to conclude with something, or else like we can basically yes. No, I think thank you for giving me this opportunity again, and yeah, hope to see you soon, and all the best.